नमस्कार जोहार, मेरा नाम है श्रीजन और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। हमारे साथ हैं ऑफ कैमरा अभिषेक। जिस तरह कोरोना महामारी के बाद जिस तरह की आपदा रही है, जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं कि इतनी ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई है, चाहे वो कमाने खाने वाले लोग हों, चाहे वो रोज़गार कमाने वाले लोग हों, चाहे वो डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग हों। ऐसी बहुत सी शख्सियतें हैं, ऐसे बहुत से लीडर हैं, ऐसे बहुत से उद्योगपति हैं और पहुंच वाले लोग हैं जो ऐसे लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा मौजूद रहे हैं। ऐसी एक नामचीन शख्सियत के साथ हम आज मौजूद हैं जिन्होंने आर्मी में 9 साल तक अपनी सेवा दी देश को। उसके बाद आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद बिहारी दुबे सर। सबसे पहले तो सोशल संवाद में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैं आपके सारे दर्शकों को भी अपना हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सर, खासकर पिछले 1.5 साल की अगर हम बात करें, कोरोना काल के दौरान जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं, विषम परिस्थितियां रही हैं, खासकर ये उन लोगों के लिए जिन तक मूल सुविधाएं भी जो हैं काफ़ी हद तक नहीं पहुंच पाती हैं, सरकार तक भी उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में आप जैसी भी शख्सियत हैं जो 1.5 साल से लगातार, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, चाहे वो उनको मूल सुविधाओं को लेकर हो, चाहे वो उनको चिकित्सा सुविधा मुहैया करानी हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, कुछ अपने कार्यों के बारे में बताइए। किस तरह आप सक्रिय रहे हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के काम किए आपने? देखिए, सेवा करने के लिए कोई बहुत बड़ा कद और पद की आवश्यकता नहीं होती, मेरा अपना मानना है। एक बहुत पुरानी बात है, हम लोग बहुत छोटे उम्र में पढ़े थे। जी। किसी महान व्यक्ति ने लिखा है कि प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। प्रकृति आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीख देती है। आपको लोगों को अगर कुछ देना है तो उसके लिए बड़ा बरगद का वृक्ष बनने का जरूरत नहीं। आप अपने छोटा होने पर संकोच मत कीजिए। तुलसी का पौधा बहुत छोटा होता है, लेकिन वो हमेशा ऑक्सीजन समाज को देते रहता है। उसकी जितनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप जो है वो समाज को हमेशा ऑक्सीजन देता है। तो छोटे पौधे की भी पूजा होती है। अगर बरगद का पूजा लोग करते हैं, पीपल का पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग तुलसी के पौधे का पूजा नहीं करते, उसकी भी लोग पूजा करते हैं। सिर्फ आपको अपने कर्म पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने लोगों को अपना परिवार माना और ये समझा कि यदि मेरे अपने परिवार के लोग तकलीफ में हैं तो फिर मैं बहाना करके घर में नहीं बैठ सकता हूं कि मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक कांग्रेस का वर्कर होने के नाते, ये मेरा जिम्मेवारी है कि यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ मेरे परिवार के लोग हैं और उनको यदि कोई दिक्कत है और वो दिक्कत की सूचना मुझ तक आती है, जिस समस्या का वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उसका समाधान हम अपने स्तर पर करने का प्रयास करें। ये सब जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसे की खर्चा होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है कि मैं एमएलए बन जाता, चुनाव लड़ता तो, लेकिन पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया, तो मेरे पास चुनाव लड़ने के जो पैसे थे वो बचे हुए थे। तो हमने कहा कि हमने तो लड़ने के लिए ही इन पैसों को स्टोर करके रखा था, तो इस पैसे का उपयोग मैं आम जनता के सेवा में क्यों नहीं कर दूं? और इससे बेहतर उपयोग तो, और इससे बढ़िया दूसरा कोई उपयोग हो भी नहीं सकता था। तो हमने उन पैसों को जब आगे बढ़ कर के लगाना शुरू किया और एक समय ऐसा आया कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए और मुझको लगा कि अब मेरे पास भी नहीं है और मैं अब लोगों को बहुत दिनों तक नहीं राशन पानी मुहैया करा सकूंगा, तो मेरे अपने दोस्त मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने परिवार के लोग बोले कि अरे तुम इतना अच्छा काम कर रहा था, क्यों बंद करने जा रहा है? मैंने कहा भाई मेरे पास अब पैसे नहीं, और ये सारी चीज़ें तो पैसों से आती हैं। तो उन लोगों ने फिर आगे बढ़ करके बोला कि भाई तुमको जो चाहिए तुम लो, लेकिन ये काम बंद मत करो। उनका सहयोग मिला आपको। और मेरे अपने मित्र, मेरे अपने दोस्त, मेरे शुभचिंतक, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार बाहर रहते हैं लोग, वहाँ से उन लोगों ने हमको पैसे भेजे। और आप देख रहे हैं कि आज भी हम उन सारे लोगों के सहयोग से आज भी जो ज़रूरतमंद है उनका खबर आता है, मैसेज आता है, हम उन तक राशन पहुंचाते हैं। हम लोगों ने कुछ हेल्पलाइन नंबर छोड़ रखे हैं और हम लोग इसको पेपर मीडिया में नहीं देते।
इसीलिए कि मेरा अपना मानना है कि एक तो परिस्थिति और प्रकृति ने उनको मारा है कि उनको किसी के पास हाथ फैलाना पड़ रहा है। तो यदि हमारे पास उन लोगों ने मदद मांगा है तो मुझको अपना परिवार का एक सदस्य समझ करके हमसे मदद मांगा है, तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं उनके प्रतिष्ठा को तो ना मारूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी प्रतिष्ठा बचेगी इसी से कि हम इन सारी चीज़ों को ढोल ना पीटें, हम इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित ना करें। अगर आनंद बिहारी दुबे को हम आपसे कोई मदद मांग रहा है और आपने मदद किया और ये बता दिया कि आनंद बिहारी दुबे को हमने 5 किलो 10 किलो चावल दे दिया, 5 किलो आटा दे दिया, 2 किलो दाल दे दिया, तो आनंद बिहारी दुबे तो ऐसे ही परिस्थिति से मरा है, उसकी प्रतिष्ठा को भी आप मार रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम लोग इसको बोलते नहीं हैं और आज आपके माध्यम से भी हम किसी का नाम नहीं लेंगे कि कौन लोगों को हम लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आज भी 100 से 120 लोगों के यहाँ राशन मेरे माध्यम से जाता है। बीच में आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन का किल्लत हुआ था, तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो यहाँ पर कंपनी चलाते हैं या और भी किसी तरह का काम है, तो उन लोगों से हमने आग्रह किया था कि भैया बहुत समस्या है समाज में, तो यदि आप अपने यहाँ से 2-4-5 सिलेंडर स्पेयर करके हमको दे सको, मदद कर सको, तो इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सके। और लोगों ने बात को समझा, लोगों ने मेरी भावना को समझा, मदद किया और 10-12 सिलेंडर हम लोग के पास उपलब्ध हो गए। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना किसी से 1 रुपया लिए हुए, अपने पास से ऑक्सीजन भरा भरा के जो ले जाने लायक था वो यहाँ से आके ले गया। रात को 2 बजे भी ले गए लोग, और जो नहीं ले जाने लायक था, जिसके घर में ज़्यादा समस्या थी, उनके घरों तक हमने खुद जा कर के पहुँचाया, अपने लोगों से भिजवाया और मदद दिया। हमें इस बात की खुशी है कि भगवान ने हमें जीवन दिया है और हमको इस योग्य रखा है कि हम लोगों का सहयोग कर सकें। तो भगवान के दिए हुए इस चीज़ों को हम भगवान का ही फल मान करके लोगों को दे रहे हैं। और इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चे और कुछ हो या नहीं हो, ये ज़रूर कहेंगे कि जब समाज पर मुसीबत आया था तो मेरे पिता ने लोगों को मदद किया। सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आपको कोई भी अच्छा काम या कोई भी ऐसा जन सरोकार का काम करने के लिए आपको किसी संस्थान, पद या ऐसी चीज़ों से जुड़े होने की ज़रूरत नहीं है। सर थोड़ा सा रोज़गार के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले की ये बात है जहाँ पर जमशेदपुर के ना जाने कितने लोगों की नौकरी चली गई, क्योंकि वो टेम्परेरी बेसिस पर थे। कितनों की नौकरी चली गई, कितनों को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी की बहुत दिक्कत थी, कमाने खाने को लेकर दिक्कत थी, पालन पोषण को लेकर दिक्कत थी। वैसे में स्टील स्ट्रिप्स जैसी कंपनी में आपने 60 टेम्परेरी कर्मचारियों को आपने परमानेंट करवाया। सर सबसे पहले तो इस बात की मैं सराहना करना चाहूँगा अपने सोशल संवाद के माध्यम से और अपने माध्यम से। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर ये आपने किया कैसे, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले मैं अपने मजदूर साथियों को बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन लोगों ने, इस शहर में सांसद हैं, विधायक हैं, एक्स सीएम तक हैं, एक सांसद, करंट सांसद, एक्स एमएलए, एक्स सीएम, विधायक, सारे लोगों के होते हुए मुझ जैसे साधारण एक सिपाही पर भरोसा किया और प्रबंधन को बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने सहयोग किया, आपने मेरी भावना को समझा। भगवान को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस महामारी में देने वाले तो ऊपर वाले हैं, भगवान हैं जो सबको देते हैं। भगवान को उन लोगों को देना था, साधन किसी और को बनाते हैं भगवान, इसका श्रेय भगवान किसी और को देने का काम करते हैं। वो श्रेय भगवान के कृपा से मुझे मिला। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं, अगर आपका प्रयास ईमानदारी पूर्वक हो और आप ईमानदार कोशिश करते हैं और निरंतर अपने प्रयास पे लगे रहते हैं। बहुत सारा कदम ऐसा आता है जहाँ लोग आपको भरमाने का, आपको विचलित करने का, आपको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, और सारे कोशिशों के बाद भी यदि आपकी कोशिश ईमानदार है तो लोगों को झुकना पड़ता है और आप अपने जिस चीज़ को टारगेट करके चल रहे हैं वो अचीव होता है। हमने भी अचीव किया, भगवान ने हमको ये श्रेय दिया है। और मुझे खुशी है कि उन 60 लोगों के अलावा भी मैंने जमशेदपुर के जो लोग हैं उनको मालूम है कि कई एक कंपनियां ऐसी हैं
जहां अभी तक लंबा लंबा आंदोलन 1.5 साल आंदोलन करके भी हमने लोगों को परमानेंट कराया। और आज बिना किसी पद पोस्ट के मैं गर्व से कह सकता हूं, आपको सूची दे सकता हूं कि जमशेदपुर के विभिन्न कंपनियों में मोटा मोटी 300 आदमी को अभी तक हमने परमानेंट कराया। तो उसी कड़ी में ये लोग भी हैं। और प्रभु अगर शक्ति देगा तो आगे भी हम लोग का ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम लोग का कोशिश यही है कि जितना हो सके लोगों को सहयोग करें, लोगों को मदद करें। अगर आज के दिन में किसी को रोजगार मिल पाता है तो ये दुनिया में बहुत बड़ा काम है कि आप किसी परिवार को इस योग्य बना पाते हैं कि वो परिवार अपने साथ साथ अपने बाल बच्चों के भविष्य को ठीक करता है और वो दूसरे को मदद करने के योग्य हो पाता है। तो हम लोग उस दिशा पे लगातार अग्रसर हैं और आगे भी अवसर मिलेगा तो जरूर काम करेंगे। सर अभी 2 दिन पहले की बात है, आप बता रहे थे आप धालभूमगढ़ कहीं आप गए हुए थे जहाँ पर कुछ आर्टिस्ट से आप मिले, कुछ चित्रकार लोगों से आप मिले, और जमशेदपुर में भी कुछ चित्रकार लोगों से आप मिले जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि उन्हें सरकार की तरफ से भी और अन्य जैसे लोगों की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। उसके बारे में कुछ बताइए सर, किस तरह का माहौल था और आपकी अगर उसको भी लेकर कोई तैयारी है तो ज़रूर बताइए। नहीं, देखिए वो सक्षम लोग हैं जी, और बहुत सम्मानित लोग हैं जी, मने आर्टिस्ट हमेशा जो है सरस्वती का उपासक होता है जी, और बिना माता सरस्वती के आशीर्वाद के कोई कलाकार बन ही नहीं सकता। अगर आप मुझको कहेंगे कि थोड़ा बांसुरी बजा दो तो मुझे लगता है कि मैं 2-4 साल मेहनत करके भी नहीं बजा सकता। जी, बिल्कुल, क्योंकि ये बिना माता सरस्वती के आशीर्वाद के संभव ही नहीं। और बहुत प्रतिष्ठा है इसमें, आज से नहीं। अगर हम आदिकाल की बात करें तो आज भी हम लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो नारद जी को भी हम लोग पूछते हैं। जी, बिल्कुल, तो संगीत जो है भगवान शंकर के साथ भी जुड़ा हुआ रहा है बिल्कुल, और संगीतज्ञ हमेशा सम्मानित रहा है। यदि हम राजा अकबर के नवरत्नों की बात करेंगे तो उसमें भी नवरत्नों में यदि बुद्धिमानी के लिए बीरबल जी थे तो तानसेन जी भी हुआ करते थे उस नवरत्नों में। तो वो सब कलाकार लोग हैं और परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उनकी जीविका उनके कला के माध्यम से चलती, चाहे जो भी देश भर के कलाकार। मुझे बहुत पीड़ा है कि आज इस महामारी में सभी लोग बर्बाद हुए हैं, लेकिन वो लोग जो लोग बहुत प्रतिष्ठा के साथ समाज में सर उठा करके चलते थे और लोग बहुत सम्मान करते थे, आज उनकी स्थिति गड़बड़ाई है तो समाज उनसे मुंह मोड़ रहा है। समाज को आगे बढ़ करके अगर थोड़ा से सचेत हो जाए हम लोग, आप जिन कलाकारों को अपने घर में बुला करके जागरण माता का करवाते हैं और रात भर प्रणाम करते हैं, रात भर उनके भजन पर झूमते हैं, आप यदि सबल हैं तो उन्हीं को कुछ मदद कर दीजिए। जिनको आप बुला के अपने यहाँ से करते हैं, कम से कम उनको किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम दिक्कत में हैं। साथ साथ में राज्य सरकार से भी कहेंगे कि पिछली सरकारों ने क्या किया नहीं किया, केंद्र की सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ हेमंत जी की सरकार है और हम लोग ये समझते हैं कि लोगों के प्रति सरकार का एक सकारात्मक रवैया रहा है। तो आप कम से कम ऐसा व्यवस्था करें कि जो भी आर्टिस्ट कलाकार हैं उनको सरकारी सहयोग मिले। उनके साथ साथ हम देख रहे हैं जमशेदपुर में 2-3 लोग और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, खास करके ये जो बैंड वाले हैं, इन बैंड वालों को आप देखेंगे कि इनको लगन उगन के दिन में ही अवसर मिलता है। टेंट वाले, इनको लगन शादी ब्याह के सीजन में ही अवसर मिलता है। पिछले साल शादी ब्याह के समय में इन पर आफत टूट गया। इस बार लोगों ने सोचा था कि थोड़ा खड़ा होंगे, फिर आफत आ गया। उसी तरह से रसोइया वगैरह जो हैं इन पर आफत है। आप देखेंगे तो जूता वाले, कपड़े वाले, ये जो दुकानदार हैं, ये दुकानदार चूंकि इनकी दुकानें बंद हैं और ये इस योग्य नहीं है कि अपने सारे स्टाफ को पेमेंट कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। छोटे छोटे दुकानदार हैं, इन लोगों ने अपने स्टाफ को पेमेंट देना बंद कर दिया और पेमेंट देना बंद कर दिया
तो उनका काम तो किसी तरह से चल जा रहा है, लेकिन उनके अंदर काम करने वाले लोगों का बहुत बुरा स्थिति है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि या तो उनको भी दुकान खोलने का अविलंब निर्देश मिले कि ठीक है आप 2-4 घंटे के लिए खोलने दीजिए, कोई गाइडलाइन दे करके खोलने दीजिए, और यदि नहीं खोलने दे रहे हैं तो ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करे। अगर सरकार को चिन्हित करने में दिक्कत हो रही है तो सरकार हम लोग को कहे, हम लोग एक दिन में सारा जमशेदपुर का डाटा उपलब्ध कराएंगे। चूँकि मेरे पास हमको लगता है कि 90% लोगों का डाटा आए दिन इस तरह, चूँकि लोगों का रोज रोज इंफॉर्मेशन आता है, तो हमारे पास है, माने हम एक दिन में दे सकते हैं। तो उनको सरकार जरूर सहयोग करे, चूँकि उनके बिना सहयोग के आज के दिन में उनकी स्थिति बहुत खराब है। और हर नागरिक को बचाना और हर सरकार का और हर जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य होता है। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है, यही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेवारी है। सबको इस पर काम करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि मैं यहाँ पर किसी नेता, जनप्रतिनिधि या किसी पार्टी या लोगों के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ खुद का नाम बनाने में बहुत ज़्यादा रहते हैं और इस तरह के काम करते हैं। तो वो ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि हम सेल्फी ले लेंगे, फ़ोटो ले लेंगे, वीडियो ले लेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, जिससे वो जहाँ पर जिनकी मदद करने जाते हैं उनको भी अजीब सा लगता है और उनको भी ये लगता है कि आप मेरी मदद कर रहे हो और इसको दिखा दे रहे हो। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? कि नहीं, कुछ संदेश नहीं देना चाहता हूँ। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी। जी बिल्कुल। जिसकी जैसी भावना है, भगवान का स्वरूप उसको वैसा ही दिखता है। मैं तो सीधा बात आपसे बताया कि मैं फौजी रहा हूँ। जी बिल्कुल। और फौज का सबसे निचले पायदान का आदमी रहा, सिपाही रहा। तो फौज के सिपाही को कभी श्रेय लेने का इच्छा ही नहीं होता, ना कभी उसको कोई श्रेय मिलता है। बिल्कुल। तो हम लोग तो वहीं से ट्रेनिंग लेकर के निकले, ना हमको श्रेय लेने की इच्छा है और ना ही कभी श्रेय किसी से मांगता हूँ। ये आप जैसे लोगों का बड़प्पन है, लोगों का प्यार दुलार है कि एक साधारण सिपाही का आप इंटरव्यू ले रहे हैं। लोगों का सम्मान है कि एक साधारण पुरुष सिपाही के साथ लोग बैठ करके इज्जत देते हैं, लोग बैठाते हैं, लोग पूछते हैं और इस योग्य समझते हैं कि मैं लोगों को सहयोग कर सकूं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, यही कहता हूं हमेशा कि आपसे मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। आपने मुझे जितना दिया है मैं बहुत संतुष्ट हूं उससे। एक व्यक्ति को जो चाहिए भगवान ने सब कुछ मुझे दिया है। जो मान सम्मान चाहिए भगवान ने दिया। एक साधारण सिपाही को इससे ज़्यादा सम्मान क्या चाहिए कि वो डीसी के यहाँ जाता है तो डीसी उसकी बात सुनते हैं, वो एसपी के यहाँ जाता है तो एसपी उसकी बात सुनते हैं, वो किसी मंत्री मिनिस्टर के पास जाता है तो वो उसका बात सुनता है और लोगों के बिहाफ में वो बात करता है। एक सिपाही को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि मैंने आपके पास लोग आके बोलते हैं कि हमको ये परेशानी है, थोड़ा भैया मदद कर दीजिए। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने अभी नेता कहा, आप मेरे पूरे बस्ती में घूम लीजिए। अब बहुत बड़ी बस्ती है हमारी बस्ती जो है। ठीक है, हम लोग गरीबों की बस्ती में रहते हैं, इस्लाम बस्ती है, लेकिन 14 बूथ की बस्ती है। करीब 14,500 मतदाता हैं यहाँ। आप पूरा बस्ती घूमेंगे तो हमारे बस्ती का हर आदमी कहेगा, कोई कहेगा कि हमारे भाई हैं, कोई कहेगा हमारा बेटा है, कोई कहेगा मेरे चाचा है, कोई घर के सदस्य मेरा बेटा भैया है, कोई ये नहीं कहेगा कि नेता है। चूंकि मैं हाफ पैंट में लोगों के बीच घूमता, गंजी पहन के लोगों के बीच घूमता, तो हमने कभी लोगों के बीच ऐसा न खुद महसूस किया, न किसी को ये महसूस करने दिया कि मैं लीडर हूं, मेरे साथ एक लीडर की तरह व्यवहार करो। मैं ये मानता हूं कि मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूं और मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे बेटा बोलता है, कोई मुझे भतीजा बोलता है, कोई मुझे भैया बोलता है, कोई बाबू बोलता है, तो मुझको लगता है कि वो सही में मेरा पुरस्कार दे रहा है। अगर कोई मुझे बोलता है नेताजी आइए, तो मुझे लगता है कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, क्या गलती की है कि ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे को। मैं जरूर रुक के उससे पूछता हूँ, भैया मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो, लेकिन ऐसा क्यों। तो हर आदमी को अपना काम जिम्मेवारी से करना चाहिए। एक जिम्मेवार नागरिक का यही धर्म है। बाकी चीज़ें चलती रहेगी समाज में, लेकिन जब समाज में मुसीबत हो तो हर किसी को आगे बढ़ कर के समाज को उस मुसीबत से निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम लोग उस दिशा पे अपना जो कर्तव्य है उसको निर्वहन करने का
प्रयास कर रहे हैं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु शक्ति दीजिए, और वैसे सहयोगी जो सहयोग कर रहे हैं, जिनके सहयोग से हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, उन सहयोगियों को भी वो सामर्थ्य दीजिए कि वो हमेशा सहयोग करते रहें। इनके बारे में बस एक आखिरी बात यही कहूँगा कि वही लोग चुप रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। एक बार कैमरा यहाँ पर दिखा दीजिए अभिषेक, कि अभी भी घर पर आप देखिए कि यहाँ पर ये पैकेट्स आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं, और जैसा इन्होंने कहा है कि डेली बेसिस पर 100 से 120 लोग हमेशा जो है उन तक ये ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हमेशा पहुँचाई जाती हैं। और कुछ दिनों से जिस तरह की परिस्थितियाँ रही हैं, खासकर पिछले 38 घंटों की अगर बात करें तो लॉकडाउन था, तो इन्होंने भी लॉकडाउन का पालन किया है। तो ये हम सीधी वार्तालाप में थे आनंद बिहारी दुबे जी के साथ। इनसे हम जुड़े, हमने इनसे बातें करने की कोशिश की, हमने इनसे जाना कि किस तरह पिछले 1.5 साल से कोरोना काल के दौरान जिस तरह की परिस्थितियाँ रही हैं, ये हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे रहें, अपने सहयोगियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा सड़कों पर रहे, जाकर लोगों की दिक्कत जानी, उनके दिक्कतों को हल करने की कोशिश की। और मैं और लोगों को भी बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है जन सरोकार के इस तरह के काम, जो भी आपकी एक क्षमता है, ये नहीं है कि आपको खुद से कुछ लागत करनी है या ऐसा कुछ है, पर अगर आप सपोर्ट नहीं भी, बिना सपोर्ट के भी आप कुछ अच्छा काम जो है जीवन में कर सकते हैं। अपने इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। अन्य किसी टॉपिक पर जुड़ेंगे, आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं सृजन मिश्रा, जमशेदपुर, झारखंड। जय हिंद दोस्तों।